हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ पार्टनरशिप। इस सेशन में आज हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये सेशन 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज के फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है। The traditional partnership formed under Indian Partnership Act 1932 has an inherent drawback of unlimited liability of partners against business debts, irrespective of their ratio in sharing profits. हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। This is because the firm is not a legal entity separate from its partners. सभी पार्टनर मिलकर फर्म बनाते हैं। फर्म की खुद की एक लीगल एंटिटी नहीं है जो पार्टनर से सेपरेट हो। फर्दर, ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर अनऑथराइज्ड और रॉन्गफुल डिसीजंस और एक्ट्स ऑफ को पार्टनर्स। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू मीट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म इफ रिक्वायर्ड। अगर फर्म को बंद किया जाता है, उसे लिक्विडेट किया जाता है, तो उस केस में जरूरत पड़ने पर पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड विच कैन प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी बट अलाउज इट्स पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन अ म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट। इसलिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसी हो कि म्यूचुअली पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके उसे रन कर सके। द पॉसिबल सॉल्यूशन फाउंड इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फर्दर, इन LLP it is also provided that no partner would be liable on account of independent or unauthorized action of other partner or their misconduct। साथ में इसमें यह भी प्रावधान रखा गया, यह भी प्रोवाइड किया गया कि अगर कोई दूसरा पार्टनर कोई मिसकंडक्ट करता है या कोई अनऑथराइज्ड एक्ट करता है तो उसके लिए दूसरे पार्टनर उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। बट द लाइबिलिटीज ऑफ LLP and the partners who are found to have acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts or other liabilities of the LLP। लेकिन वह फर्म यानी LLP और वो पार्टनर जिसने कि अनऑथराइज्ड एक्ट किया है, वो किसी दूसरी पार्टी के लिए उसके डेट्स पर अनलिमिटेड लाइबल होंगे क्योंकि उन्होंने फ्रॉडुलेंट एक्ट किया है। द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स along with technical and professional manpower has been acknowledged internationally. If they combine and operate in flexible, innovative and efficient manner, they can provide a further impetus to India's economic growth। हम सभी जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर और टेक्निकल और प्रोफेशनल पर्संस की जो रिकॉग्निशन है वो इंटरनेशनली है। हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर है, बहुत से ऐसे टेक्निकल पर्सन है, बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत ही फेमस है। उन सबको अगर साथ में कंबाइन किया जाए, जोड़ा जाए, तो कंट्री की इकोनॉमी में वो एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। अब तक उनको ज्वाइन करने का हमारे पास में जो टूल था वो केवल कंपनी था, लेकिन कंपनी में बहुत सी लिमिटेशंस हैं, बहुत से रेस्ट्रिक्शंस हैं एक्ट की तरफ से। तो वो सभी एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहते थे जिसमें वो फ्लेक्सिबल होकर काम कर सकें, अपनी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकें और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ में वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। तो उसके लिए एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को फॉर्म करना जरूरी हो गया था। इन दिस बैकग्राउंड अ नीड हैज बीन फेल्ट for a new corporate form that could provide an alternate to traditional partnership। क्योंकि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसीलिए
कोई एंटरप्रेन्योर किसी टेक्निकल या प्रोफेशनल को अपने साथ में ज्वाइन नहीं कर पाता था। अब जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए वो ज्वाइन हो सकते हैं, एक नई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जिसमें वर्क की फ्लेक्सिबिलिटी है, आपस में वो जो भी एग्रीमेंट करते हैं उस एग्रीमेंट के अंडर में वो फर्म को रन कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो एक्ट में कंसेप्ट दिया गया है वो किस तरह का है? LLP is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of company and flexibility of a partnership। यानी LLP एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी की बेनिफिट्स देता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी किसकी है? पार्टनरशिप फर्म की। सेकंड है, दी LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पार्टनर्स। जो फर्म है वो अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू कर सकती है चाहे पार्टनर्स में कितना भी चेंज हो। इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो जो न्यू फॉर्म ऑफ LLP है वो अपने नाम से प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकती है। थर्ड है, दी LLP इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इज लायबल टू फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, but liability of the partners is limited to their agreed contribution। फर्म जो है वो लाइबल होगी फुल एक्सटेंट जितनी उसकी एसेट्स है, लेकिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी है? केवल उनके कंट्रीब्यूशन के बराबर। फोर्थ है, फर्दर नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स। दस इंडिविजुअल पार्टनर आर शील्डेड फ्रॉम joint liability created by another partner's wrongful business decisions or misconduct। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अगर पार्टनर कोई मिसकंडक्ट करता है या कोई रॉन्गफुल डिसीजन लेता है तो उसके लिए अदर पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। फिफ्थ है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विद इन ए LLP आर गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर or between the partners and LLP as the case may be। The LLP however is not relieved of the liability for its other obligations as a separate entity। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर्स की वो एक एग्रीमेंट से तय होती है जैसा कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में होता है। Since LLP contains elements of both a corporate structure as well as a partnership firm structure, LLP is called a hybrid between company and partnership। क्योंकि LLP में दोनों ही स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है, वो एक कंपनी की तरह भी है और एक पार्टनरशिप फर्म की तरह है, तो ये एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप है। चलिए अब देखते हैं। According to Section 2N of the Limited Liability Partnership Act 2008, Limited Liability Partnership means a partnership formed and registered under this Act। कोई भी पार्टनरशिप जो LLP Act 2008 में फॉर्म्ड या रजिस्टर्ड है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहलाई जाएगी। According to Section 3 of Limited Liability Partnership Act 2008, a limited liability partnership is a body corporate formed and incorporate under this act and is a legal entity separate from that of its partners। 3(2) में है, a limited liability partnership shall have perpetual succession। Section 3(3) ये कहता है, any change in the partners of a limited liability partnership shall not affect the existence, rights और लाइबिलिटीज ऑफ दी LLP। यानी फर्म की एग्जिस्टेंस पर, उसके राइट्स पर, उसकी लाइबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे पार्टनर्स में कितना भी चेंज हो जाए। स्ट्रक्चर ऑफ एन LLP, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, LLP शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इट विल हैव परपेचुअल सक्सेशन। मिनिमम and maximum number of partners in LLP।
a minimum of 2 partners will be required for formation of an LLP. सभी जानते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है. There will not be any limit to the maximum number of partners. जैसा कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में है, कंपनीज रूल्स 2014 में जो दिया गया है 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं. एलएलपी में ऐसा कोई भी रूल नहीं दिया गया है. इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज रिड्यूस्ड बिलो 2, यानी कि 1 हो जाए, एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months while the number is so reduced, अगर उसका नंबर 2 से कम यानी 1 हो जाए और कंपनी 6 महीने तक बिजनेस करती रहे, द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ड्यूरिंग द टाइम दैट इज सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दोज 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligations of the limited liability partnership incurred during that period. अगर कोई भी व्यक्ति ये जानता है कि जो एलएलपी है उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम हो गए, यानी वो अकेला रह गया है और वो उसके बावजूद भी 6 months से ज्यादा उस बिजनेस को कैरी ऑन करता है, यानी उस दौरान वो किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं करता है, तो वो उसकी डेट्स के लिए लायबल होगा पर्सनली, यानी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी. नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए पार्टनर ऑफ एलएलपी. एलएलपी का पार्टनर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है? एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी ए पार्टनर इन एलएलपी. हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ, क्या कंडीशंस दे रखी है इंडिविजुअल के लिए? इफ ही हैज बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड by a court of competent jurisdiction and the finding is in force, यानी वो अनसाउंड माइंड का अगर कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया हो या फाउंड किया गया हो तो वो एलएलपी का पार्टनर नहीं हो सकता. सेकंड है इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया हो और अभी तक उस लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज नहीं हुआ हो. थर्ड है if he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending, अगर उसने किसी भी कोर्ट में इंसॉल्वेंट होने की अपनी एप्लीकेशन लगाई है और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो भी वो एलएलपी का पार्टनर नहीं हो सकता. एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी फॉर्म. एलएलपी फॉर्म इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल विच नंबर 1 है is organized and operates on the basis of an agreement. एलएलपी हम सभी जानते हैं कि एग्रीमेंट के बेसिस पर ऑपरेट करती है, तो ये एक कॉर्पोरेट बॉडी स्ट्रक्चर होते हुए भी एक एग्रीमेंट के तहत काम करती है. सेकंड इसका एडवांटेज है इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स. इसमें बहुत ज्यादा लीगल या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स नहीं है और बिजनेस की बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है. पार्टनर्स जिस तरह से चाहे एग्रीमेंट करके बिजनेस को रन कर सकते हैं. थर्ड है इट अनेबल्स प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड इनिशिएटिव टू कंबाइंड विद फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इन एन इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने साथ में कंबाइन कर सकता है, क्योंकि यहां पर क्या है जो रिस्क है पार्टनर्स की वो लिमिटेड है. तो ये एक बड़े इनोवेटिव और एफिशिएंट मैनर में टेक्निकल्स को अपने साथ कंबाइन करने का फॉर्म है. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. एवरी एलएलपी shall be required to have at least 2 designated partners who shall be individuals and at least one of the designated partner shall be a resident of India. In case of a LLP in which all the partners are body corporate or in which
one or more partners are individual and body corporate, at least two individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as designated partners. कोई भी दो व्यक्ति, अगर वो इंडिविजुअल है तो वो दो व्यक्ति उन पार्टनर्स में से, या अगर सभी बॉडी कॉर्पोरेट है या कुछ इंडिविजुअल कुछ बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट द्वारा नॉमिनीज जो हैं वो एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का काम करेंगे। ये कम से कम दो पार्टनर्स होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है लॉ एप्लीकेबल। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में जो लॉ एप्लीकेबल है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जबकि एलएलपी में है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सेकंड है रजिस्ट्रेशन। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है, लेकिन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है आरओसी में, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में। क्रिएशन ऑफ फर्म। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, लेकिन एलएलपी इज क्रिएटेड बाय लॉ। फोर्थ है स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल फर्म है वो पार्टनर से अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जबकि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन। ट्रेडिशनल फर्म डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, whereas LLP has perpetual succession. Next है number of partners. Traditional partnership में minimum 2 and maximum 50 partners are there, जबकि limited liability partnership में minimum 2 but no maximum limit. Maximum partners कितने भी इसमें हो सकते हैं। Ownership of assets. Traditional partnership के केस में firm cannot own assets as it do not have separate legal entity, लेकिन LLP के केस में the LLP has separate legal entity, hence it can own assets. Next है liability of partners. In case of traditional partnership, there is unlimited liability. Partners are severally and jointly liable for actions of other partners, and firm and their liability extends to personal assets. यानी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर जरूरत पड़ी तो उनकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज में लिया जा सकता है, जबकि इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंटेंशनल फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय ए पार्टनर। यानी अगर कोई पार्टनर जानबूझकर कोई गलती या फ्रॉड करता है तो उस केस में उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अदरवाइज लिमिटेड है। और लास्ट है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म। इन केस ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ फर्म एंड ऑफ ईच अदर, जबकि इन केस ऑफ एलएलपी, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। फ्रेंड्स, ये हमने देखा था एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि ये 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।